कमर, पीठ और गर्दन सीधी रखें। आँखें और मुंह बंद कर लें और पहले शांत हो जाएं। धीरे धीरे हम शांत होते जाएंगे। अपने मन को धीरे धीरे शांत करते जाएं। स्थिर हो जाएं। मन में बिल्कुल भी कोई चिंता ना हो, बेचैनी ना हो, कोई घबराहट ना हो, कोई टेंशन ना हो। अभी यहीं इसी समय वर्तमान क्षण में रहना है। बहुत शांत हो जाएंगे और शांत हो जाएं और गहरी शांति और शांत। धीरे धीरे बहुत शांत हो रहे हैं। अपने आप को बैठा हुआ देखें। बहुत ध्यान से अपने आप को बैठा हुआ देखें। पूरे शरीर को देखें। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। हम बैठे हैं, स्थिर होकर बैठे हैं, शांत होकर बैठे हैं। हमारे सिर के ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी है। चारों दिशाओं ने हमारे चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है। चारों तरफ की वाइब्रेशंस को अनुभव करें। चारों तरफ की आवाज़ों को अनुभव करेंगे। पूरा फोकस अपने शरीर पर रखें और जिस जगह पर हम बैठे हैं, जितनी जगह को हमने घेरा हुआ है, उस जगह को अनुभव करें। पूरे शरीर को वायु छू रही है, स्पर्श कर रही है, उसको अनुभव करें। चारों तरफ हम वायु से घिरे हुए हैं, हम वायु के बीच में बैठे हैं। और शांत हो जाएं और गहरी शांति और गहरी शांति। पूरे सिर को देखेंगे। पूरा सिर, पूरा फेस, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पूरी छाती, पूरा पेट, पेट से नीचे के अंग, दोनों टांगें, पूरी कमर, पीठ, पूरी स्पाइन को बहुत ध्यान से देखें। स्पाइन को नीचे से देखेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और देखते देखते ऊपर गर्दन तक आएंगे। बहुत ध्यान से देखें दोनों कान, दोनों आँखें, पलकें, आँखों के अंदर की पुतलियाँ, ठोड़ी, छाती, पेट, दोनों जांघें, दोनों घुटने, दोनों हाथ की हथेलियाँ,
दोनों हाथों की कोहनियाँ, कंधे, दोनों पैर के अंगूठे, दोनों पैर के तलवे बहुत ध्यान से देखें। फिर से एक बार अपने पूरे शरीर को अनुभव करें। हम बैठे हैं, अपने आप को बैठा हुआ देखें। अपने पूरे पोस्चर को देखें, कैसे बैठे हैं हम। बहुत गंभीरता पूर्वक देखें। अपने मन को देखें, विचारों को देखें, अपनी आती हुई जाती हुई सांस को देखें और बहुत ध्यान से देखेंगे। अब हम धीरे धीरे हरिद्वार की तरफ चलेंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी, गंगा जी का किनारा, बहुत भीड़ है वहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं। गंगा जी में जल बह रहा है। बच्चे बड़े सब स्नान कर रहे हैं। देखकर बहुत अच्छा सा लग रहा है। बहते हुए जल को देखकर एक अलग सी अनुभूति हो रही है। सुखद एहसास हो रहा है। बहुत ध्यान से देखें। अब धीरे धीरे हम गंगा जी में उतरेंगे। गंगा जी के जल को हाथ से स्पर्श करें और हाथ में जल लेने पर, स्पर्श होने पर कैसा अनुभव हो रहा है। बहुत सुखद एहसास हो रहा है। जब हम घर के पानी को छूते हैं उसकी अलग अनुभूति होती है, लेकिन जब हम गंगा जल को छूते हैं उसकी अनुभूति बहुत सुखद होती है। दैवीय अनुभव होता है, अलौकिक अनुभव होता है। पानी के जल के स्पर्श को अनुभव करें। हमारे सारे कपड़े भीग गए हैं। हम गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। एक और डुबकी लगाएंगे। बहुत ही खुशी का अवसर होता है जब हम गंगा जी में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं। ऐसा आनंद हमने घर पे या स्विमिंग पूल में बिल्कुल भी नहीं होता। एक और डुबकी लगाएंगे। गंगा माँ को प्रणाम करेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमारे पाप धो दो। गंगा माँ को नमन करेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और बाहर निकल आएंगे। बाहर आकर ऊपर सूरज निकला हुआ है, धूप खिल रही है, हमारे शरीर पर धूप की किरणें पड़ रही हैं, जिससे कि हमारे कपड़े सूख रहे हैं और हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सामने साधु बैठे हैं। गंगा जी के किनारे पर जो साधु बैठे होते हैं उनको ज़रूर भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। तो हम साधुओं को भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे, बच्चों को खिलौने दिलाएंगे। जो गरीब हैं, भिखारी हैं, उनको भी दान देंगे। दिल खोल कर दान देंगे। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। भले ही पूरा पर्स खाली हो जाए, इसकी चिंता ना करें। पर्स भरने वाला ऊपर बैठा है, वो उसकी जिम्मेदारी है।
अब हम कैलाश पर्वत की तरफ चलेंगे। धीरे धीरे हम जा रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। वो सामने ऊपर कैलाश पर्वत, बहुत ऊंचा कैलाश पर्वत, बहुत सुंदर। उस कैलाश पर्वत पर गहरा मौन छाया हुआ है, गहरा सन्नाटा है। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत सुखद एहसास हो रहा है। ऐसा मन करता है कि हम हमेशा यहीं रहें, इस कैलाश पर्वत पर ही रहें। इस कैलाश पर्वत से 30 किलोमीटर दूर पर मानसरोवर है। कैलाश पर्वत पर बहुत दूर सामने, जितनी दूर दृष्टि जाएगी इतनी दूर शिव जी बैठे हैं। उनके पास पार्वती जी बैठी हैं। पार्वती जी को अनेकों बार संदेह हो जाता है। तब वो शिव जी से प्रश्न पूछती हैं और शिव जी उनके हर एक प्रश्न का उत्तर देकर उनके सभी संदेहों को दूर कर देते हैं। शिव जी बहुत भोले हैं। शिव जी के नेत्रों से करुणा बह रही है। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई है। शिव जी को कभी भी निराशा नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, कभी उन्हें कोई विपत्ति का अनुभव नहीं होता, कभी उदासी नहीं होती। सदैव ही एक ही स्थिति बनी रहती है उनकी, प्रसन्नता की, सरलता की, सहजता की, नम्रता की, करुणा की, दया की। इसीलिए शिव जी को भोले भंडारी कहते हैं। शिव जी के चेहरे से जो तेज की किरणें निकल रही हैं, प्रसन्नता की किरणें निकल रही हैं, वो पूरे कैलाश पर्वत पर घूम रही हैं। और पूरा कैलाश पर्वत शिव जी के मुख से निकले हुए तेज से दैदीप्यमान हो रहा है। पूरे कैलाश पर्वत पर मौन छाया हुआ है, गहरा सन्नाटा है, एक अलग तरीके की अनुभूति है। वहाँ पर मैत्री का अनुभव होता है, करुणा का अनुभव होता है और बहुत ही सुखद एहसास होता है। ऐसा है हमारा कैलाश पर्वत, जिस पर शिव जी सदैव ही बैठे रहते हैं, पालती मारकर बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं और समाधि में मग्न रहते हैं। शिव जी भीतर ही रमण करते हैं, भीतर ही अपने अमृत का रस पान करते हैं और आनंद वाली स्थिति में रहते हैं। उन्हें कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई असुरक्षा की भावना नहीं होती। उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, बिल्कुल शून्य रहते हैं, खाली रहते हैं। अपने सारे दरवाजे बंद रखते हैं। कामदेव उनके सामने ठहर नहीं सकता। हम भी वहीं बैठेंगे, पर्वत पर ही बैठ जाएंगे और समाधि लगाएंगे। जैसे शिव जी समाधि में बैठते हैं, हम भी समाधि में बैठेंगे, शांत हो जाएंगे, बहुत शांत और शांत हो जाएं। शिव जी की तरह से हमें मौन होना है, शिव जी की तरह से हमें बैरागी होना है, शिव जी की तरह से हमें पूरे शरीर पर ध्यान की भभूत मलनी है। शिव जी की तरह से हमें भोले हो जाना है। भोले हो जाने का अर्थ ये कि बिल्कुल भी नेगेटिव विचार ना आए हमारे अंदर, ईर्ष्या ना आए, द्वेष ना आए, किसी के भी प्रति हमारे मन में कभी भी द्वेष आए ही ना।
कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, कितना भी जहर उगले, कितनी भी गालियाँ दे, तब भी हमारे भीतर से उसके लिए करुणा ही बहे। यही भगवान के गुण होते हैं, यही शिव जी के गुण होते हैं। शिव जी तो शमशान में भी रहते हैं। शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बंद करके बैठेंगे। अब अपनी आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को नासिका पर देखेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जैसे भी सांस आ रही है, जैसे भी सांस जा रही है, और अपने मन को ऊपर वाले होठ के ऊपर टिका के रखेंगे। यदि मन भाग जाए, क्योंकि मन बहुत चंचल है, अनियंत्रित है और हमें धोखा दे देता है और भाग जाता है, और भागकर हमारी आँखों में चित्र लेकर आके हमें फंसा के रखता है। तो हमें फंसना नहीं है बिल्कुल भी। हमें गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस लेकर मन को फिर से ऊपर वाले होठ के ऊपर बिठा देना है, और आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को बहुत ध्यान से देखना है। और एक काम और है कि ऊपर वाले होठ के ऊपर कोई सी भी अनुभूति हो, कभी ठंडा सा लग सकता है, गरम लग सकता है, कंपन हो सकता है, सिहरन हो सकती है, अच्छा सा लग सकता है, कभी दुखद सा लग सकता है। तो जैसा भी लगे उसको ठीक वैसा ही देखेंगे। केवल साक्षी होकर देखेंगे, करना कुछ भी नहीं है। कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे। अपने आप कुदरत से जो हो रहा है उसी को देखना है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं करना। स्थिर होकर बैठेंगे, प्रसन्न मुद्रा में बैठेंगे, निराश नहीं होंगे, बिल्कुल भी उदास नहीं होंगे, और हमारा बल क्षीण होने ना पाए, हमारे अंदर निगेटिविटी आने ना पाए। दृढ़ संकल्प लेकर बैठेंगे कि हम हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी, आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे जब तक कि निर्देश नहीं मिले। दृढ़ संकल्प के साथ शिव जी की तरह से बैठेंगे और लगातार अपनी आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को बहुत मन लगाकर देखना है।
बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं। क्योंकि जैसे ही हमारा शरीर हिलता है तो तुरंत हमारा मन भी कंपाने लगता है, मन भी हिलने लगता है। और अपने मन को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। जो हर वक्त हमारा कांपता हुआ ये चित्त, भागते हुए विचार, इन्हीं सब को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से मन लगाकर समाधि में बैठे रहेंगे। समाधि से सुख आता है, शांति आती है। समाधि से हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हृदय शुद्ध होता है, और जो हमारा पुराना खोल है वो उतर जाता है और नया खोल चढ़ जाता है। और हमारा डीएनए ही चेंज हो जाता है, हमारे हैबिट पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। जो हमारी पहले अच्छी आदतें नहीं थी वो सब समाप्त हो जाती हैं और नई अच्छी वाली आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए हम समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। समाधि जैसा सुख पूरे संसार में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भी कहीं नहीं है। देवता भी समाधि में बैठने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि समाधि में बैठने के लिए शरीर चाहिए, और देवताओं पे शरीर नहीं होता है। वो सब कुछ अपने मन से भोग करते हैं। अपने जो पुण्यों से उनको जो देव की पदवी मिली है उसका वो भोग करते हैं। वो कर्म नहीं कर सकते। कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, साधना करने के लिए शरीर चाहिए, समाधि में बैठने के लिए शरीर चाहिए। इसलिए अपने शरीर के महत्व को समझें कि ये शरीर हमारा कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसे बहुत हमें स्वच्छ रखना है, सजा के रखना है, इसकी बहुत केयर करनी है। क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हम मन तक पहुंच रहे हैं, और मन से परे भी इस शरीर के द्वारा ही जाएंगे। क्योंकि जो सांस है वो हमारे शरीर के अंदर है, और शरीर है तो सांस है, और सांस है तो शरीर है। तो सांस के माध्यम से हम इस शरीर को पार करेंगे, और शरीर को पार करके हम विचारों को पार करेंगे, फिर हम मन को पार करेंगे। तब हम इस ब्रह्मांड से परे जाएंगे, तब हम सारे सत्यों को दर्शन कर पाएंगे। और हमें भीतर जाने के लिए भी शरीर चाहिए। शरीर से हम बैठेंगे, फिर हम अपनी सांस को देखेंगे। सांस डोरी है, सांस को देखते 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 हमारे विचार स्थिर होते जाएंगे, एकदम ना के बराबर होते जाएंगे, और सांस भी हमारी बहुत सूक्ष्म हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे चल ही नहीं रही है। फिर हम भीतर उतरेंगे अपने सांस की डोरी से। हम नीचे अंदर जाएंगे, गहरे में, बहुत गहरे में जाएंगे, बहुत गहरे में। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें दिखता है ये इतना सा 3.5 हाथ का शरीर है, ना। कोटि कोटि ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर मौजूद हैं। सब कुछ जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं या वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने सबने अपने अंदर जाके ही पाया है। अंदर जाकर ही उन्होंने गोते लगाकर हीरे मोती निकाल के दिए हैं। तो इस शरीर के महत्व को समझें, अपने संकल्प को, अपने उद्देश्य को समझें। हमारे उद्देश्य बहुत अच्छे हों, हमारे संकल्प बहुत अच्छे हों, और हम बहुत परिश्रमी हों, हमारे अंदर बहुत लगन हो, दृढ़ विश्वास हो, और हमारी रुचियां जो हैं वो बहुत अच्छी हों, और अपनी पुरानी सारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे।
बिल्कुल भी न काम में फंसेंगे, न क्रोध में, न लोभ में, न मोह में। केवल शरीर है और हमें अपना पूरा जीवन निर्वाह करना है, तो हम ईमानदारी से अपने प्रत्येक कर्तव्य को निभाएंगे, मन में मैल नहीं लाएंगे, लेकिन हमें कहीं पर भी चिपकना नहीं है। मैं और मेरे जैसा भाव बिल्कुल भी नहीं रखना है। और कभी सोचना भी तो ये सोचना, मैं कौन हूँ, यहाँ मैं क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ मुझे वापस जाना है, क्या क्या मैं वापस ले आ सकता हूँ, क्या मैं लेकर आया था, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बस यही प्रश्न होने चाहिए। जैसे मेरे से पहले इतने लोग चले गए, परलोक चले गए, तो मुझे भी जाना है। इसलिए बहुत मन लगाकर आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को देखें। आंखें नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी, कितना भी चाहे मन करे, कितना भी मन विचलित हो, अपने मन को कंट्रोल करेंगे कि हमें आंखें नहीं खोलनी है। यदि हम आंखें नहीं खोलेंगे, तभी हम अपने भीतर छलांग लगा पाएंगे। बहुत शांत, धीरे धीरे हमारी सांस सूक्ष्म होती जा रही है, तीक्ष्ण होती जा रही है, माइंड बहुत शार्प होता जा रहा है। धीरे धीरे हम शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे हम अपनी सांस को देख रहे हैं। आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को एज इट इज़ देख रहे हैं। सांस के आवागमन को निरंतर देखते रहना है। कभी सांस हल्की हो सकती है, कभी भारी हो सकती है। कभी सांस का स्पर्श हमें नासिका के भीतरी द्वारों पर हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। कुदरत से अपने आप सांस आ रही है और जा रही है। एक पहरेदार की तरह से हम अपनी सांस को देख रहे हैं। तटस्थ भाव से हम अपनी सांस को देख रहे हैं, जैसे कि समुद्र के तट पर हम खड़े हैं। बहुत ध्यान से देखें, समुद्र का किनारा, जुहू बीच का किनारा या हरिद्वार की गंगा का किनारा।
और उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, धीमी धीमी लहरें उठ रही हैं। जल तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, जो भी गंगा जी में या समुद्र में हो रहा है, हम उसे एज इट इज़ देख रहे हैं, केवल साक्षी होकर देख रहे हैं। हम गंगा जी की लहरों को, समुद्र की लहरों को नहीं बदल सकते। हम किनारे पर खड़े होकर केवल साक्षी होकर देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने अपने मन को ऊपर वाले होठ पर बिठाया है और आती हुई सांस, जाती हुई सांस को हम साक्षी होकर देख रहे हैं। बहुत ध्यान से देखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथी सत्था देवमनुष्याणां बुद्धो भगवाति। साधु साधु साधु। सब शांत हो, सबका कल्याण हो, सबके बंधन खुलें, सबको ज्ञान प्राप्त हो, सबको माफ़ कर देंगे। अपनी वाणी को बहुत विनम्र बनाएंगे। सबसे पहला काम अपनी वाणी को सही करेंगे। मेरे शरीर और वाणी से किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी अमंगल ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे और पांचों शीलों के पालन का बहुत अच्छी तरह से शीलों का पालन करेंगे। सदाचार के नियमों का पालन करेंगे। बहुत अच्छी तरह से ध्यान समाधि का अभ्यास करेंगे। शांत हो जाएंगे, बहुत शांत और गहरी शांति, और शांत हो जाएं।